सांस फूल रही है बहुत। अभी हम आधे रास्ते में हैं और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है। बर्फ़ की पहाड़ियाँ। सबको अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। ऐसा कह लो कि हमेशा सब कुछ बिना रिग्रेट के चले तो अच्छा है, पर मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं गुजरा है। हमेशा एक रिग्रेट के साथ आगे बढ़ता रहा हूँ। और कहते हैं ना, आपके साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे ज़िंदगी के हर रिग्रेट कैसे मेरे लिए एक खूबसूरत यादें बन गई, और कैसे मुझे मिला ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका। बस इसी पे आधारित मेरी ये छोटी सी कहानी, रिग्रेट। सबसे मैं सुना था, एक बार बुढ़ापा आने से पहले बर्फ वाले पहाड़ को करीब से देखनी है। तब मैं सोचता था कि ऐसा क्या है उस बर्फ वाले पहाड़ में। 2022 ये वो साल था जब मैं उस बर्फ वाले पहाड़ को करीब से महसूस करने के लिए अपना पहला सफ़र शुरू किया। और ये पहली बार था जब मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर बर्फ वाले पहाड़ देखने आया था। और यहाँ के पता चला कि लोग क्यों इतना पागल होते हैं बर्फ वाले पहाड़ को करीब से देखने के लिए। हर सफ़र में रुकावटें मंजिल तक पहुँचने की तड़प को दुगनी कर देती है। मेरे इस खूबसूरत से सफ़र में रुकावट ये थी कि हम किसी भी जगह एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते थे। हर जगह शाम को पहुँचते और सुबह होते ही उस जगह से वापस आना पड़ता था। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी रिग्रेट थी। इसीलिए वहाँ से लौटने के बाद मेरे दिलो दिमाग में हमेशा उस शांत और खूबसूरत पहाड़ की छवि आती रहती थी कि काश वहाँ एक दिन और रुक पाता तो कितना अच्छा होता। पर कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 2 साल बाद 2024 में मेरे दोस्तों के साथ फिर से प्लान बनता है उत्तराखंड जाने का। और इस बार प्लान सोच समझ के बनाया जाता है ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। तो हमारे लिस्ट में हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके आसपास की सभी जगह घूमने का प्लान बनता है। तो इस प्लान के साथ हम निकलते हैं देवभूमि की ओर। मुझे हर मोमेंट को फील करना पसंद है, इसलिए मैं 36 घंटे के बदले 48 घंटे में उत्तराखंड पहुंचने का सोचता हूं, ताकि मैं पूरे सफ़र को एंजॉय कर सकूं। और 2 साल पहले जिस पल को मैं महसूस नहीं कर पाया था, उस पल को अच्छे से महसूस कर सकूं और पुरानी यादों से फिर से जुड़ सकूं। हालांकि इस डिसीजन के वजह से मेरे दोस्तों से काफ़ी डांट पड़ी थी मुझे, पर अच्छा लगा था। सब कुछ अगर हमारे प्लान के मुताबिक चले तो अच्छा लगता है, पर आपके उस प्लान में अगर प्रकृति कुछ बदलाव करना चाहती है तो वह सुंदर है। हमारे प्लान में नैनीताल को ऐड नहीं किया गया था, और जो कि हरिद्वार पहुंचने से पहले हमने ऐड किया। पर दिक्कत ये हो गई कि हमें उतरते ही 4 घंटे के बाद और एक ट्रेन पकड़नी थी काठगोदाम के लिए, जो कि नैनीताल तक पहुंचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अब तक सब फुल जोश में थे और सब लोग जाने के लिए रेडी भी हो गए थे। पर जैसे ही नहा धो के खाना खाया, फिर 2 दिन के थकान के कारण कईयों का मन बदल गया, और वहाँ से हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। और उस 2 किनारों के बीच मैं एक ही नाव था। इसलिए मैं हरिद्वार में हमारे गांव के भाइयों के साथ रहने का सोचता हूँ, और मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग होकर नैनीताल की तरफ चले जाते हैं। ये मेरी पहली रिग्रेट थी, और ये रिग्रेट मुझे कन्विंस कर दिया था फिर से उत्तराखंड आने के लिए।
अगले दिन हम हर की पौड़ी में स्थित गंगा जी में स्नान किए और निकल गए देहरादून की तरफ। हरिद्वार से देहरादून तक हम ट्रेन में जाने वाले थे और इस छोटे से सफ़र में हमारी ट्रेन हमें पहाड़ों के बीच से होते हुए जंगल की तरफ और वहाँ से होते हुए खुले मक्के के मैदानों के बगल से हमें लेके जाने वाली थी। ये सब देखने के बाद मुझे नैनीताल ना जाना रीजनेबल लगने लगता है। हम यहाँ देहरादून घूम रहे थे और मेरे दोस्त वहाँ नैनीताल में। इसी बीच मुझे उनका कॉल आता है और वो सब कहते हैं कि हम कल रात को हरिद्वार लौटेंगे, क्यों ना तुम लोग आज रात की ट्रेन पकड़ के यहाँ आ जाओ और हम कल सुबह मिलके पूरे नैनीताल घूमेंगे और शाम को सब लोग साथ में मिलकर हरिद्वार लौटेंगे। ये सब सुन के मैं बड़ा खुश होता हूँ। और मज़े की बात ये थी कि काठगोदाम तक जाने वाली ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट देहरादून की थी और ये सब होने के बाद पता नहीं क्यों जैसे मेरे मन में जो अधूरापन दोस्तों से दूर रहने का हो रहा था वो सब कम होने लगता है। जब सुबह हमारी आँख खुली तब हम काठगोदाम से पहले हल्द्वानी स्टेशन में उतरने का सोचते हैं, जहाँ से हमें नैनीताल के लिए बस मिलने वाली थी। हल्द्वानी स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ की खूबसूरती को जितना निहारा जाए उतनी कम है। काश मैं आपको अच्छे से दिखा पाता। सुबह में जब अपने दोस्तों से बात किया तब उन्होंने बताया कि हम कैंची धाम आए हैं, तुम लोग सीधा यहाँ आ जाओ। वो लोग नैनीताल से स्कूटी रेंट करके आए थे और उनके पास टाइम इतना भी नहीं था कि वो हमारे लिए वेट कर सकें, इसलिए जब तक हम वहाँ पे पहुँचे वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। कैंची धाम वो जगह है जहाँ आप पहुँचते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आपको होगा। अगर वहाँ लोगों की चहल पहल और गाड़ियों की आवाज़ हटा दिया जाए तो आपको सुनाई देगा वहाँ से बहती हुई नदी के बहाव और चिड़ियों की चहचहाट और एक शांत माहौल। शायद इसीलिए वहाँ जाके सबको सकारात्मक ऊर्जा की अनुभव होती है। वहाँ दर्शन करके जब हम स्टेशन की तरफ लौट रहे थे तब मानो वहाँ की वादियाँ मेरे दोस्तों से बिछड़ने की उस अकेलेपन को कम करने के लिए मुझे अपने सुंदरता से वाकिफ करवाना चाहती थी। वो बादल से ढकी हुई रास्ते और पहाड़ों की वो ठंडी हवा मेरे उस मन की जलन पे एक मरहम की तरह काम कर रही थी। और इसी बीच मुझे पता चलता है कि हम सबकी मुलाकात सीधे हरिद्वार पे होगी।